गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। बैंकिंग में आपका स्वागत है। मैंने काफ़ी टाइम से अपना बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया, ना पैसे निकाले, ना पैसे जमा किए, ना चेक डिपॉजिट किया, ना चेक से विड्रॉ किया। तो बैंक मेरे अकाउंट के साथ क्या करेगा? मेरे पैसे कहाँ गए होंगे? मुझे क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? मुझे पैसे वापस कैसे मिलेंगे? मैं अपने अकाउंट की सर्विसेज कैसे रिज्यूम करा सकता हूँ? कितना टाइम लगेगा? मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे। देखिए, यदि कोई कस्टमर लगातार 12 महीने तक अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता है तो उसे बैंक इनएक्टिव मार्क कर देता है। कस्टमर की तरफ से लगातार 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो बैंक उस अकाउंट को इनएक्टिव मार्क कर देता है। एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं डॉर्मेंट। यदि कस्टमर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती लगातार 24 महीने के लिए तो उस केस के अंदर बैंक अकाउंट को डॉर्मेंट मार्क कर देता है। एज पर बैंकिंग लॉ जो स्टेटमेंट यूज करी जाती है उसे कहते हैं इफ देर इज नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 12 months the account shall be marked as inactive. If for a continuous period of 24 months if there is no customer induced transaction in the respective bank account the account shall be tagged as dormant. ठीक है, तो हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई अकाउंट की। एक हो गई एक्टिव, दूसरी हो गई इनएक्टिव, तीसरी हो गई डॉर्मेंट। तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्टिव तो वो अकाउंट हो गया जो नॉर्मल चल रहा है, डेबिट क्रेडिट, पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, मोबाइल से अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से ऑपरेट कर रहे हैं, हम ब्रांच जाके कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, राइट। वो एक रूटीन अकाउंट हो गया, उसे कहते हैं एक्टिव अकाउंट। इनएक्टिव अकाउंट जैसे कि मैंने बताया, आपने 12 महीने लगातार कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी। अब माइंड में एक डाउट आएगा कि मैंने तो ट्रांजेक्शन नहीं करी बट मेरे अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट तो हर 6 महीने में डाल रहा है, तो जब 6 महीने में एक बार ट्रांजेक्शन हो गई तो मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाना चाहिए? नहीं, फोकस है इस स्टेटमेंट के ऊपर, नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन फॉर 12 months। कस्टमर इंड्यूस्ड का मतलब कस्टमर ने अपनी तरफ से लगातार 12 महीने के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, वो बैंक का फंक्शन है। आपने ट्रांजेक्शन नहीं करी इसलिए इनएक्टिव हो गया है। एक्टिव में अकाउंट नॉर्मल है, इनएक्टिव में कुछ सर्विसेज लिमिट कर देता है बैंक, कुछ सर्विसेज विड्रॉ कर लेता है। 24 महीने तक आप लगातार यूज नहीं करेंगे तो अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। डॉर्मेंट के अंदर और सर्विसेज आपकी लिमिट कर देता है बैंक, राइट। इनएक्टिव में और डॉर्मेंट अकाउंट में सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल रहती हैं वो एक डिफरेंट वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हमने समझा एक्टिव, इनएक्टिव और डॉर्मेंट अकाउंट कब होते हैं और क्या फर्क होता है दोनों में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, इनएक्टिव भी हो गया, डॉर्मेंट भी हो गया, मैं अपने अकाउंट को एक्टिवेट कैसे कराऊं? मुझे ब्रांच में जाना पड़ेगा, बेस ब्रांच में जाना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, कितने चार्जेस लगेंगे, क्या मुझे कुछ पेनल्टी तो नहीं देनी, मेरे प्रोफाइल पे, मेरी हिस्ट्री पे क्या रिफ्लेक्शन आएगा इनएक्टिव होने का, डॉर्मेंट होने का। इनएक्टिव अकाउंट के लिए कस्टमर को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। मैं रीआइटरेट कर रहा हूं, इनएक्टिव केसेस के अंदर आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट कैसे एक्टिवेट करेंगे? आपके पास यदि एटीएम कार्ड है तो अपने एटीएम कार्ड से 100 रुपए निकाल लीजिए, किसी भी एटीएम से। आप अपने अकाउंट में कोई चेक डिपॉजिट कर दीजिए, बेशक चाहे वो चेक की अमाउंट 1 रुपए क्यों ना हो। आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए अपने बैंक अकाउंट में, चाहे जमा, चाहे निकालना, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से कीजिए, चाहे मोबाइल बैंकिंग से कीजिए, चाहे ब्रांच जाके कीजिए, चाहे आप किसी कोलीग को भेजिए, किसी फ्रेंड को भेजिए।
आप बस अपने अकाउंट में मिनिमम ₹1 की ट्रांजैक्शन कर लीजिए, डेबिट, क्रेडिट, एटीएम से कैश, मोबाइल से फंड ट्रांसफर, IMPS, NEFT, RTGS, कुछ भी कीजिए, आपका अकाउंट उसी टाइम एक्टिवेट कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। आपको कोई रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं देनी, कोई आईडी प्रूफ नहीं देना, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं देना, कोई फोटो नहीं देनी, कोई साइन नहीं देना, किसी कस्टमर के डिपार्टमेंट में फोन तक नहीं करना है। ये रूल सभी बैंक्स के लिए इंडिया में अप्लाई होता है, चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, रूल सभी के लिए सेम है। इनएक्टिव के लिए आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, डोरमेंट अकाउंट हो गया है, उसे एक्टिवेट कैसे करना है? डोरमेंट अकाउंट में अकाउंट होल्डर को, यानी कि आपको या मुझको, बैंक अकाउंट में बैंक के पास जाना जरूरी है। कस्टमर को खुद अपना आईडी प्रूफ और लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ लेकर ब्रांच में जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ब्रांच में लेकर जाने हैं और अपने बैंकर से कहना है कि आपको अपना डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट कराना है। आपको आज सिंपल सी एप्लीकेशन देनी है, चाहे एप्लीकेशन आप दे सकते हैं रिटर्न, या बैंक के पास यूजुअली डोरमेंसी रिमूवल का एक फॉर्म होता है जिसपे आपको साइन करना होता है, अपना आईडी प्रूफ अटैच करना होता है, आईडी प्रूफ को सेल्फ अटेस्ट करना होता है, और आपका अकाउंट विद इन 24 आवर्स यानी कि सेम वर्किंग डे में बैंक आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स या कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑन द स्पॉट भी एक्टिवेट कर देते हैं, उन्हें धन्यवाद है इतनी प्रॉम्प्ट सर्विस के लिए, लेकिन आप फिर भी एक दिन का समय बैंक को दीजिए। डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए आपका ब्रांच में जाना जरूरी है। आप किसी ब्रांच में जा सकते हैं, बेस ब्रांच में जाने का कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेस ब्रांच है तो अच्छा है, नॉन बेस ब्रांच है तो भी ठीक है। आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना मैंडेटरी है ओरिजिनल के अंदर, एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी नहीं है। आईडी प्रूफ along with your original signatures, along with your presence is mandatory to activate a dormant account, right? कुछ बैंक अकाउंट, कुछ बैंकर्स एड्रेस प्रूफ भी मांगते हैं, तो उसमें आपको एज ए कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, आप ही की सेफ्टी के लिए। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि एक्टिव, इनएक्टिव, डोरमेंट अकाउंट्स में डिफरेंस क्या होता है। इनएक्टिव हो जाए, डोरमेंट अकाउंट हो जाए तो उसे एक्टिवेट कैसे कराते हैं। इन दोनों अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, कोई भी पेनल्टी बैंक आपके ऊपर चार्ज नहीं करता है। ये रूल्स सभी बैंक्स के लिए इक्वली अप्लाई करते हैं, सभी बैंक्स के लिए रूल्स सेम है। आपकी हिस्ट्री के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। आपकी कॉल थी कि आपने अकाउंट यूज नहीं किया, उसे इनएक्टिव कर दिया। आपकी कॉल थी आपने 24 महीने के लिए अकाउंट यूज नहीं किया, उसे डोरमेंट कर दिया। अकाउंट डोरमेंट होना, इनएक्टिव होना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे कस्टमर नहीं यूज कर पाते, इनएक्टिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है। इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई क्रिमिनल लॉ, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। एक सिंपल रूटीन एक्सरसाइज है, बैंक को अपने अकाउंट की कैटेगरी करनी होती है। आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई चार्जेस नहीं देने, कोई पेनल्टी नहीं देनी, किसी एजेंट को कोई कमीशन नहीं देनी। इनएक्टिव में आपको पता है क्या करना है, डोरमेंसी में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक सिग्नेचर, ब्रांच विजिट कीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट, रूल सभी बैंक्स के लिए इक्वली अप्लाई होता है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है। वीडियो पसंद नहीं आई आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है एज अ व्यूअर। आप कुछ भी बैंकिंग के मैटर में, आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं जो आप सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे आप 1-to-1 ईमेल भी भेज सकते हैं। मेरा पूरा फोकस रहेगा और मेरा पूरा एफर्ट रहेगा उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो छोटा सा बनाया जाए और बैंकिंग आपके और करीब लाई जाए। हाँ, जाते हुए आपसे एक सवाल, बैंक के स्ट्रांग रूम में या बैंक के लॉकर्स के एरिया में अक्सर शीशा रखा जाता है, वो शीशा रखने का क्या रीजन है? आप जरा अपने आस पड़ोस में पूछिए, फैमिली मेंबर में इसका क्वेश्चन पूछिए। मेरी आने वाली कुछ वीडियोस में आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। बैंकिंग एंड बैंकिंग चैनल विजिट करने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय। नमस्कार।